सिर्फ इन 4 सवालों के जवाब अगर आपको पता है तो वीडियो आप ना देखें। अगर क्या होगा, आपको ही आपके घर से एक दिन निकालना पड़े, आपका देश छोड़कर आपको भागना पड़े, क्या सनातन धर्म बचाने के लिए सरकार कुछ कर रही है या इसे बर्बाद कर रही है? क्या आपने अभी तक कुछ ऐसा काम किया है जिससे सनातन धर्म बचा रहे? किसी ने कहा मुझे, क्या आपको धर्म खाना देगा, कपड़ा देगा या आपको मकान देगा? तो मैंने कहा यार बात तो सही है, पर जहाँ पर धर्म नहीं बसता है वहाँ पर खाना छीन लिया जाता है, कपड़े उतार लिए जाते हैं और मकानों को तोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ देख ही सकते हो। धर्मो रक्षिता रक्षितम। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब किसी चर्च पे, गुरुद्वारे पे, मस्जिद पे सरकारों का कंट्रोल नहीं है तो मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल क्यों है? हमारे देश में कुल 4 लाख मंदिरों को सरकार चलाती है, हमारे संत साधु होते हुए भी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे बात करेंगे और लास्ट में कुछ महान योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जो जिए तो इस मातृभूमि के लिए और मरे तो इस मातृभूमि के लिए। तो दोस्तों, ये सनातन बोर्ड जो है ना, ये कोई आज का या अभी तक का नहीं है। इसका संबंध सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग से संबंध है। पर आप कहोगे कि पर हमने कहीं पर क्यों नहीं सुना? आपकी बात भी सही है, पहले इसे गुरुकुल कहा जाता था। इसमें सभी को एक समान शिक्षा मिलती थी। वेदों से लेकर भूगोल तक का पूरा ज्ञान इसमें बताया जाता था। जो छात्र यहाँ से निकलते थे वो जीते थे अपने मातृभूमि के लिए और मरते थे अपनी मातृभूमि के लिए। पर अभी तो आपको पता ही है कि जीते किस लिए है और मरते किस लिए है। तो ब्रिटिश सरकार की राज थी, तब उन्हें एक बात पता चलती है, इसमें जो एकता है इनके गुरुकुल सिस्टम से आती है इन्हें। तो इस गुरुकुल सिस्टम को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो ये एकता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचकर सन 1835 में थॉमस मैकाले ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम चालू करते हैं और गुरुकुल सिस्टम को बंद कर दिए जाते हैं। उनका एक ही विचार था, ये रहे तो भारत के, पर इनकी जो विचारधारा रहेगी वो एक अंग्रेज की रहेगी और आज ये हो भी रहा है। पर आप ये भी कहोगे कि ऐसा जुनून तो भगत सिंह में भी था, चंद्रशेखर आज़ाद में भी था और हमारे फ्रीडम फाइटर में भी था। हाँ, आप सही हो, पर ये जितने भी फ्रीडम फाइटर थे ये स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद जी वेदों से। देश का दुर्भाग्य रहा कि देश को तो स्वातंत्र्य मिल गया पर मंदिरों को और गुरुकुलों को नहीं। मंदिरों पर तो सरकार ने कब्जा कर लिया और गुरुकुलों को भुला दिया गया। पर आपको भूलने का नहीं है, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका एक लाइक और सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। जो भी हमें पढ़ाया जाता है, जो भी दिखाया जाता है, जिसे महान बताया जाता है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। अगर हमारे देश का अगर वो एजुकेशन सिस्टम होता तो आज हम हमारे देश के लिए जीते, इस मातृभूमि के लिए जीते। आपको तो पता ही है सब किसके लिए जी रहे हैं। अभी हिंदू धर्म संसद में ये ऐलान हुआ है कि फिर से भारत में एक और बार सनातन को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से एक गठन का निर्माण होगा और उसके लिए सनातन बोर्ड की मांग की गई है। एक तरीके से वक्फ बोर्ड की तरह ही रहेगा। जो वक्फ बोर्ड है ना, भारत में जितनी मस्जिद और दरगाह है उनकी प्रॉपर्टी का देखरेख ये बोर्ड करता है। इसी तरह सनातन बोर्ड का भी कुछ अलग ही कार्य है। भारत में जितनी मंदिर है इन सभी पे संवैधानिक हक जो है ना सनातन बोर्ड का ही रहेगा। और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है धर्म प्रचार के लिए, मंदिरों का पुनर्निर्माण करने के लिए, गौशालाओं को निर्माण करने के लिए और गुरुकुल सिस्टम को फिर से एस्टैब्लिश करने का कार्य ये बोर्ड करेगा। गुरुकुल सिस्टम एक ऐसा कार्य रहेगा जिसमें वेदों से लेकर आज की एआई की जो जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी आई है उस लेवल तक की इसमें एजुकेशन लेवल दिया जाएगा। और भारत में जितने भी मंदिरों से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा इसके ऊपर भारत सरकार का कोई हक नहीं रहेगा। इसे सिर्फ सनातन बोर्ड ही कंट्रोल करेगा और इस बोर्ड की देखरेख
भारत के महान शंकराचार्यों के द्वारा उनके दिशा में ही चलाया जाएगा। का एक प्रयास रहेगा कि भारत में फिर से एकता को जागृत करना। अब आपके मन में विचार आ सकता है कि अगर ये इतना जरूरी है तो फिर ये अभी ही क्यों एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इतने दिन क्या हुआ था। आप सोच सकते हो ये सच है, पर ये शुरुआत होता है जब तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई गई है। एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट से हजारों श्रद्धालुओं के धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। इसके लिए देवकीनंदन ठाकुर जी जो है उन्होंने धर्म संसद में एक मांग करते हैं कि भारत में एक ऐसा बोर्ड का निर्माण करना होगा जो पूरा भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन को फिर से एस्टैब्लिश किया जाए, फिर से सबको एकीकृत किया जाए, और इसे ही नाम दिया गया सनातन बोर्ड। इसके लिए हम सभी को देवकीनंदन महाराज जी की आवाज को जब तक उठाना है तक ये संविधान के रूप से बन ना जाए, वरना वो दिन दूर नहीं है जो भारत में सनातन धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा कि आपको अपने घर छोड़ के, अपना देश छोड़कर जाना पड़ेगा। एकता ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे किसी को भी हरा सकते हैं। इसीलिए एक है तो सेफ है। ये देश उन महान योद्धाओं की देन है। इन सभी की संघर्ष की कहानी हम एक एक सीरीज वीडियो में देखेंगे आगे। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब और लोगों में शेयर जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ अनोखे वीडियो और कुछ अलग नॉलेज के लिए बने रहे हमारे साथ।